जब रिश्तों की नींव में भरोसे की जगह शक बना ले तो सबसे मजबूत रिश्ता टूटकर बिखर जाता है। नोएडा से आई ये दिल दहला देने वाली घटना उसी कड़वे सच को उजागर करती है। एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, अपने ही घर में अपने ही जीवन साथी के साथ मौत के घाट उतार दी गई। सिर्फ शक। कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता, और जब ये अपनों पर हो तो उसका अंजाम कितना खौफनाक होता है, इसकी मिसाल बन गई आसमान खां की ये दर्दनाक कहानी। ये घटना न सिर्फ एक हत्या की रिपोर्ट है, बल्कि एक ऐसे सोच पर सवाल है जो बिना सबूत के इंसाफ खुद निकल पड़ी है। नोएडा में पति बना शैतान। पति ने इंजीनियर पत्नी की जघन्य हत्या की। कातिल पति का खौफनाक कबूलनामा। नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र स्थित सेक्टर 15 में पति ने जिस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, उससे हर कोई सहमा हुआ है। हत्या को लेकर कातिल के कबूलनामे से पुलिस भी हैरान है। इस कबूलनामे में पति पत्नी के बीच खत्म हुए प्यार और उपजे अविश्वास की कहानी है। पति को पत्नी पर अफेयर का शक। पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ में कातिल ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मोबाइल फोन पर घंटों बात करती थी। अफेयर के शक के कारण ही उसने सोते समय पत्नी पर हथौड़े से वार कर दिया। जब पत्नी बेहोश हो गई तो उसने पत्नी का गला काट दिया। बेटे ने दी पुलिस को हत्या की सूचना। अपनी सिस्टर से बात करने के लिए कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं, तो ये लोग वहाँ से मेरी वाइफ और इनके चाचा वगैरह, इनकी मदर यहाँ आए यहाँ पे। तो सुबह यहाँ उसको समझाया, 10 साढ़े 10 बजे समझा के यहाँ से गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस हद तक ये शख्स जो है पहुँच सकता है। तो बात करके गए यहाँ से। तो 12:30 बजे उसकी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा को जो है पापा ने मार दिया। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हो सकता है वो बीपी की उसकी प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है बेहोश हो गई हो, सोई नहीं है पूरी रात वो। तो फिर मैंने उसके बेटे से बात की, तो पीसीआर वाले यहाँ आ चुके थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, वो उनकी डेथ हो गई है, और उसमें तकिया से मुंह पे रख के और वो सर पे जो है हथौड़े से वार किया उसने, उसी से उसकी डेथ हुई है। डीसीपी राम बदन सिंह का कहना है कि पुलिस को वारदात की सूचना डायल 112 के माध्यम से दी गई। मृतका की पहचान 42 वर्षीय आसमा खान के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम 52 वर्षीय नरुल्लाह हैदर है। पुलिस को वारदात की सूचना किसी और ने नहीं बल्कि नरुल्लाह हैदर के बेटे ने दी थी। नरुल्लाह के बेटे ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी है। हत्या करने से पहले नरुल्लाह ने अपने रूम को अंदर से लॉक कर दिया ताकि कोई दरवाजा न खोल सके, नहीं उसको कोई रोक सके। पति पत्नी के बीच कई दिनों से थी लड़ाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर पर हथौड़े से मारने के बाद आसमा कोमा में चली गई थी। उसके बाद उसका गला रेत दिया गया था। मृतका के जीजा का कहना है कि उसे आसमा की बेटी ने हत्या की सूचना दी थी। कहा जा रहा है दोनों पति पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन बच्चों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसकी मां की इस तरह से हत्या कर देंगे। इधर किसी और के साथ अफेयर के एंगल से अलग मृतका आसमा के परिजनों का कहना है कि यह संपत्ति का मामला है। हत्या की असली वजह क्या है, इसको लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। टूटते बंधन, दरकते विश्वास, रिश्तों का कत्ल। नोएडा के सेक्टर 15 में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां इंजीनियर जो महिला थी उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। यही वो मकान है जहां नरुल्ला जो पति था आसमा का, उसकी पीट कर सुबह के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पहले उसने अपने कमरे को लॉक किया, अंदर से ताला लगाया, और उस वक्त दोनों बच्चे इसी घर में मौजूद थे। बच्चों ने काफ़ी शोर शराबा किया, काफ़ी बचाने की कोशिश की, मगर अंदर से लॉक लगा देता, जिसके बाद पता ये चलता है, पुलिस ने बताया कि जो नरुल्ला है उसने पहले तकिए से मुंह दबाया अपनी पत्नी का, उसके बाद कई बार सर पर हथौड़े से वार किया, और जब तक जो है आसमा की मौत नहीं होगी जब तक वो वार करता रहा। ऐसे में जो डीसीपी राम बदन सिंह उन्होंने बताया कि
हम पे डायरेक्ट 112 पे फ़ोन आया था कि एक पुरुष है वो कहीं ना कहीं अपने पत्नी पे कई बार हथौड़े से वार कर रहा है, उसकी मौत हो गई। जब यहाँ पुलिस आई तो पुलिस ने जो शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मगर ये बताया जा रहा है कि जो आसमा के परिजन, उनका साफ तौर पर कहना है कि संपत्ति का विवाद है, तो दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि ये मामला किसी और अवैध संबंध को लग रहा है। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 15 में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले सिविल इंजीनियर आसमा खां के अलावा मेरठ में सौरभ हत्याकांड को कौन भूल सकता है। इसी महीने बीते सप्ताह बिजनौर में पत्नी पर शक के चलते पति आदिल ने अपने भाई और चाची के साथ मिलकर आशिफा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को कूड़े में दबा दिया था। इसी तरह औरैया में मेरठ जैसा कांड हुआ और शादी के 14 दिन बाद बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। रिश्तों में कत्ल की खौफनाक वारदात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में भी हुई। यहां पति ने अपनी पत्नी की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार इस जघन्य अपराध का कारण भी पत्नी के कैरेक्टर पर शक होना है। बड़ा सवाल यही है कि रिश्तों में कहीं पति हैवान हो गया तो कहीं पत्नी शैतान बन गई और इन घटनाओं में पति पत्नी के रिश्तों की डोर लगातार कमजोर होती दिखने लगी और अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। सवाल यही है कि हाल ही में बढ़ती खटास और अविश्वास की वजह आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।